जय हिंद दोस्तों। आज के इस लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था सीरीज कनेक्शन क्या होता है, इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा पैरेलल कनेक्शन। लेकिन पैरेलल कनेक्शन पढ़ने से पहले आपके लिए एक ये एनिमेशन, आप इस एनिमेशन से समझो कि आखिर हो क्या रहा है, चीजें हो क्यों रही है। देखो यहाँ एक स्विच है, इस स्विच का ऑन होने के कारण ये स्विच से ये बल्ब ग्लो कर रहे हैं, इस स्विच को बंद करने के कारण यहां पे बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। मतलब देखो समझना क्या है, समझना इस बात को है कि इस बार ये एक लाइन में नहीं है, एक लाइन में नहीं है। एक लाइन में होते तो यहां होते, यहां होते, यहां होते। इस बार कुछ अलग तरीके से अरेंज्ड हैं। अलग तरीके से अरेंज्ड होने के कारण हम इस बार इसको एंड टू एंड कनेक्शन नहीं बोल सकते, हम इसको बोलते हैं इस बार दूसरे तरह का कनेक्शन, जिसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल कनेक्शन। अब इस पैरेलल कनेक्शन को थोड़ा और ब्रीफली समझते हैं। समझने के लिए आप समझे कि आखिर ये पैरेलल कनेक्शन है क्या। किसी भी एक रेजिस्टेंस के ऊपर आपने दूसरा रेजिस्टेंस लगाया, तीसरा रेजिस्टेंस लगाया, और रेजिस्टेंस लगाने का, जोड़ने का तरीका कुछ ऐसा है कि इस सारे रेजिस्टेंस का एक एंड एक तरफ और दूसरा एंड एक तरफ, तो मैं बोलूंगा इस तरह के कनेक्शंस को कि इस तरह के कनेक्शंस आपके क्या हैं भैया, पैरेलल कनेक्शन है। पॉइंट सुनो, वहां क्या था, सारा कनेक्शन एक साथ। यहां सारा कनेक्शन एक साथ नहीं है, यहां कनेक्शन कुछ ऐसा है कि इसका एक एंड एक साथ और दूसरा एंड एक साथ। यहां पे अलग अलग एंड्स हो रहे थे, अलग अलग एंड्स हो रहे थे, लेकिन नहीं, यहां सबका एंड क्या होगा, सेम। जैसे मैंने अगर इसका ए रखा और इसका बी रखा, तो देखो इस जगह से चल के आऊंगा यहां तक तो ये भी ए होगा, इस जगह से यहां चल के आऊंगा तो ये भी ए होगा, यहां से चल के आऊंगा तो ये भी ए होगा। क्योंकि देखो सब ए क्यों होगा, क्योंकि हमको बीच में कोई ऐसा मटेरियल नहीं मिल रहा जिसके कारण चेंज ऑफ वोल्टेज हो। वोल्टेज चेंज होगा क्या है कि भैया वहां रेजिस्टेंस रहेगा तो रेजिस्टेंस वोल्टेज खाता है, लेकिन यहां से चल के आया मैं, बैटरी से जब तार निकला तो यहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो ए होगा। हाँ इधर जाएंगे तो रेजिस्टेंस है, तो यहाँ वोल्टेज अब उस साइड ए नहीं होगा। फिर नीचे आए कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो वोल्टेज खत्म नहीं होगा, ए ही रह जाएगा। नीचे आएंगे ए ही रह जाएगा, इधर जाएंगे खत्म, इधर जाएंगे खत्म होगा। देखो बी है, ये यहाँ आएंगे तो ये भी बी, ये भी बी और ये भी बी। समझना क्या है, बैटरी का भी वोल्टेज ए बी है, इसका भी टर्म ए बी है, इसका भी टर्म ए बी है, इसका भी टर्म ए बी है। सीरीज में चेंज हो रहा था, इसी कारण हम वहां बोले थे वोल्टेज अलग अलग होगा। यहां सबका टर्मिनल सेम है, इसलिए हम बोलेंगे यहां सबका वोल्टेज भी क्या होगा, सेम होगा। करंट को चलना है ना, इस बार करंट को देख लेना थोड़ा। करंट को चलने के लिए कितने रास्ते, करंट प्लस से चलता है माइनस तक जाता है, प्लस से चला यहां पहुंचा, जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचेगा, अब इसके लिए रास्ते एक ये है और एक नीचे है, दो रास्ते मिल गए, डिवीजन ऑफ करंट। फिर यहां पहुंचा, कितने रास्ते, एक रास्ते इधर, एक रास्ते नीचे, अगेन डिवीजन ऑफ करंट, यानी कि यहां करंट डिवाइड होता है। अब मेरी बात कान खोल के सुनो मित्रों, अगर बात ऐसी है कि पैरेलल कनेक्शन देखेंगे आप, तो पैरेलल कनेक्शन में आपको हमेशा डिवीजन ऑफ करंट दिखेगा, या कहीं डिवीजन ऑफ करंट है तो वो कनेक्शन कैसा है, पैरेलल है, पहली बात। दूसरा, अगर कहीं पैरेलल कनेक्शन है तो सेम वोल्टेज है, या फिर कहीं सेम वोल्टेज है तो पैरेलल कनेक्शन है। यानी पैरेलल कनेक्शन का पहला डिफिनेशन, सारा एंड ए एक साइड होगा बैटरी के, एंड बी बैटरी के दूसरी साइड। अगर मैं यहाँ पे करंट की बात करूँ तो करंट विल बी डिफरेंट एंड वोल्टेज विल बी सेम। अगर मैं इसका कनेक्शन का बात करूँ तो मैंने मान लो इसका रेजिस्टेंस माना R1, इसका माना R2, इसका माना R3। यहाँ करंट अब चेंज है तो R1 के लिए I1 मान लो, R2 के लिए I2 मान लो और R3 के लिए I3 मान लो। टोटल वोल्टेज V है, अब V तो सेम रहेगा, तो इसके लिए भी वोल्टेज V, इसके लिए भी V, इसके लिए भी V। अगर मैं टोटल करंट बोलूँ तो टोटल करंट क्या होगा भैया, टोटल करंट यही ना होगा जितना I1, I2 और I3 है, यही सबको जोड़ देंगे तो टोटल करंट मिल जाएगा। अब समझो, अगर मुझे I1, I2, I3 को जोड़ने पे टोटल करंट मिल रहा है, तो मैं यहाँ I1, I2, I3 का वैल्यू को रिप्लेस कर दूं तो मुझे एक नया इक्वेशन मिलेगा। समझो, अगर मैं इस पहले वाले के लिए ओम्स लॉ लगाऊं तो मुझे V1 बराबर क्या मिलेगा, IR1। नहीं, V1 नहीं, फंस गए ना, समझे नहीं, समझ पाए तुम। वोल्टेज तो सेम है तो V1 कहाँ से, सबके लिए तो अब इस बार VA होगा ना, तो V बराबर I1 R1,
यहाँ से I1 की वैल्यू निकालो तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, V/R1। इसी तरह I2 क्या हो जाएगा, बोलो, V/R2 होगा कि नहीं होगा। I3 का होगा, I3 भी सर V/R3 होगा। यानी I1 I2 I3 का वैल्यू मैंने निकाला V1/R1 V1/R2 V1/R3 रेस्पेक्टिवली। इस पूरे के लिए भी लगाऊं ना, पूरे के लिए, जैसे वहां पूरे के लिए माने थे ना एक आर इक्विवेलेंट, यहां भी मान लेंगे कि यहाँ टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा भैया, आर इक्विवेलेंट। टोटल वोल्टेज कितना है भैया, V। टोटल करंट कितना है, I। तो टोटल रेजिस्टेंस है आर इक्विवेलेंट। तो अगर इसके लिए मैं लगाऊं तो यहाँ क्या हो जाएगा, V बराबर I इंटू आर इक्विवेलेंट। अगर मैं यहां से I की वैल्यू निकालूं तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R इक्विवेलेंट, है कि नहीं। अब मैं सबकी वैल्यू यहाँ पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, जीवन में मुझे सुख शांति मिलेगी। देखो जैसे यहाँ V/R इक्विवेलेंट मिलेगा बराबर V/R1 मिलेगा प्लस V/R2 मिलेगा प्लस V/R3 मिलेगा। इस सब में कुछ कॉमन है सर, V कॉमन है, काट दीजिए सर, V कट जाएगा। यानी 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 1/R2 1/R3। आई बात समझ में। ये तरीका रहेगा इस बार निकालने का। सीरीज में सीधे जोड़ते हैं R1 R2 R3, यहाँ 1/1 करके जोड़ेंगे। यानी सीरीज में अगर S फॉर सीरीज, S फॉर सीधे, P फॉर पैरेलल, P फॉर पलट के, है ना, पैरेलल में पलट के जोड़ते हैं, ठीक है, उल्टा करके। आई बात समझ में। मुझे आपको कुछ और समझाना है। क्या समझाना है, देखो सीरीज में हम देखे थे ना कि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, नहीं, यहाँ रेजिस्टेंस 1/R के फॉर्म में है। 2 ओम और 1/2 ओम में अंतर है। 2 ओम बड़ा वैल्यू है, 1/2 ओम छोटा वैल्यू है। इस चीज को समझना। तो अगर कहीं यहाँ टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो हमेशा स्मॉलर आएगा। किससे आएगा स्मॉलर आएगा, इस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से छोटा होगा आपका यहाँ का टोटल रेजिस्टेंस। पहली बात। दूसरी बात, सिंस यहाँ रेजिस्टेंस स्मॉलर है, यहाँ पे बल्ब जो करेगा ग्लो, या जो भी अप्लायंसेस होगा वो ग्लो करेगा आपका बहुत अच्छे तरीके से। मतलब यहाँ पे उसको एडेप्ट, मतलब उसका वोल्टेज तो सब जगह सेम है, तो अब सबको सेम वोल्टेज मिल रहा, यानी सेम वोल्टेज में जितना रेजिस्टेंस होगा, अब वो डिपेंड करेगा कि उस जगह कितना करंट जाने वाला है। मान लो अगर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इस जगह इसका करंट क्या होगा, कम। इस जगह इसका रेजिस्टेंस कम है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा। मतलब इस बार अब वो डिपेंड करेगा कि क्या रेजिस्टेंस है, मतलब बल्ब कितना है, इसके हिसाब से वो ग्लो करेगा। अगर बल्ब का रेजिस्टेंस कम है तो बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो बल्ब कम ग्लो करेगा। अगर मैं यहाँ बोलूँ, देखो यहाँ बोलूँ, अगर मैं बोलूँ यहाँ समझ लो, अगर मैं बोलूँ कि इस जगह पे 2 रजिस्टर लगे हैं तो उनका R इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। एकदम डायरेक्ट। कहाँ से आया, इस चीज़ का समझना है तो बहुत इजी है। अगर मैं 1/R1 और 1/R2 को जोड़ूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एलसीएम मिलेगा ना, 1/R1 R1 R2 मिल जाएगा, और यहाँ क्या मिल जाएगा, R1 प्लस R2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये तो 1/R इक्विवेलेंट के बराबर है, 1/R इक्विवेलेंट के बराबर है। अगर इसको पलटूँ तो ये भी तो पलटेगा, तो यही आएगा ना, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। अगर n रजिस्टर लगे हैं आपके पैरेलल्स में, n रजिस्टर लगे हैं आपके पैरेलल्स में, n रजिस्टर लगे हैं आपके पैरेलल्स में, तो सबका रेजिस्टेंस अगर R है तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा यानी R इक्विवेलेंट होगा वो होगा R बाई n। मतलब जितना रेजिस्टर लगा है उसको n से डिवाइड कर दीजिए, यही आपका क्या मिलेगा, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। आई बात समझ में। तो यहाँ आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। उसके बाद 2 है तो R1 R2 बाई R1 प्लस R2। इसके बाद R इक्विवेलेंट है तो उस जगह क्या मिलेगा आपको, R बाई N। मतलब अगर सेम रजिस्टर n टाइम्स लगे हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट होगा वो होगा आपका R बाई N। सवाल यह है कि सर इसका न्यूमेरिकल कराइए, इसका सर्किट सॉल्व कराएंगे। हम बस 2 टॉपिक और पढ़ेंगे। इस 2 टॉपिक के बाद हम एक पूरा 60 मिनट का लेक्चर करेंगे जिसमें हम पूरे के पूरे इस न्यूमेरिकल सेक्शन को सॉल्व करेंगे। आई बात समझ में। अगर आपको न्यूमेरिकल सेक्शन करना है तो आप 2 टॉपिक का बस इंतजार करिए, उसके बाद मैं इसका न्यूमेरिकल सेक्शन कराऊंगा। तब तक के लिए